छांगुर के 4 मददगार अफसरों के नाम सामने आए हैं। सबूत मिलने पर चारों पर बड़ी कार्रवाई होगी। एसटीएफ की गोपनीय जांच में 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मिली है। छांगुर के इशारे पर कुछ अफसर यहां पर छांगुर के साथ काम करने के लिए तैयार रहे हैं। इसी के जो अंदेशे मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। सबूत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। एसटीएफ की जांच के दौरान इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस प्रशासन के अफसरों के नाम सामने आए हैं। एक बड़ा अपडेट ये कि आज छांगुर की खत्म हो रही है रिमांड कस्टडी। अब ईडी भी रिमांड मांग सकती है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन बड़ा अपडेट ये, इस पूरे घटनाक्रम में छांगुर गिरफ्तार हुआ और इसने कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की आज रिमांड खत्म हो रही है। छांगुर और नसरीन उर्फ नीतू की आज लखनऊ अदालत में पेशी होनी है। धर्मांतरण के मामले में दोनों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। रिमांड खत्म होने के बाद आज दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है। छांगुर के केस में ईडी भी जांच कर रही है। आज की पेशी में ईडी की ओर से भी रिमांड के लिए अपील की जा सकती है। छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है। जी हां, पीड़ित परिवार ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2019 से गायब लड़की की बहन का आरोप है कि उनकी बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब कर दिया गया। ब्रेन वॉश करके हिंदू धर्म से अलग करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार के मुताबिक छांगुर और उसके शिष्य बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया है। लापता लड़की की बहन ने जानकारी दी है। इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है, ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लखनऊ की खबर जानी, जहां पर घूसखोरी के मामले में सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे के 3 अफसर और निजी कंपनी के 2 अधिकारी कर्मचारी। गतिशक्ति लखनऊ के डिप्टी चीफ इंजीनियर विवेक कुशवाहा गिरफ्तार। सेक्शन इंजीनियर अशोक रंजन, कार्यालय अधीक्षक अंजुम निशा गिरफ्तार। टेजेंट कंपनी के कर्मचारी जिमी सिंह और प्रवीण सिंह भी गिरफ्तार। खबर कानपुर से, जहां पर कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। पूरी कार आग का गोला बन गई। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, कार सवारों ने नशे में हुए झगड़े के दौरान कार में आग लगाई। कार सवार लोग किसी बात को लेकर लड़ाई करने लगे कार के अंदर, और फिर कार के अंदर आग लगा दी गई। कार आग का गोला बन गई। खबर इटावा से 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। पीड़िता के मुंह बोले चाचा पर आरोप है कि जामुन खिलाने के बहाने 22 साल के आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस और अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। केस दर्ज कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार है। समय करीब 5 बजे शाम डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक 6 साल की बच्ची के साथ इसके ही गांव के एक लड़के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष बसरेहर एवं मैं क्षेत्राधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से, जहां के म्याऊं कस्बा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की और उसके भाई के साथ मारपीट की गई है। आरोपियों ने लड़की के भाई के साथ मारपीट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आरोपी पक्ष का दावा है कि लड़की ने अपने कपड़े खुद फाड़े हैं। उन्होंने इसका वीडियो उनके पास है, ये भी बताया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना आलापुर क्षेत्र में एक लड़की से दुर्व्यवहार हुआ है। पूरा क्या मामला है? आज दिनांक 15/7/2025 को थाना आलापुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है। एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग को हिरासत में लिया गया है तो तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए। और आइए बढ़ते आगे। एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि जैनब फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के भाई पत्नी जैनब फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जैनब फातिमा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कुर्की की कार्रवाई की गई है और गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। उसने जो कुर्की की कार्रवाई की गई उसको चुनौती दी गई है कोर्ट में। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही जैनब के घर की 3 दिसंबर 2023 को कुर्की हुई थी। कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं सहारनपुर में अब नीले ड्रम का ट्रेंड भी देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। कांवड़िए खासतौर पर नीले ड्रम में जल भरकर ले जाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि नीले ड्रम को शुद्धि के लिए लेकर जा रहे हैं। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में कांवड़िए रंग बिरंगे भोले शंकर बाबा के गानों पर डांस करते हुए नजर आए। पे हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा। जगह जगह पर हमारे अधिकारी मौजूद हैं और ताकि कांवड़ यात्रा जो है बिल्कुल सुखद तरीके से हो, किसी भी दुर्घटना से बचकर सारी यात्रा करवाई जाए। पूरे रूट पर हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे रूट को पहले से ही ठीक किया गया था और अब भी हर जगह पर, हर पॉइंट पर ये देखा जा रहा है कि कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो तो उसको तत्काल हम लोग एड्रेस कर सकें। उधर सहारनपुर में एक शख्स बेटी की मनोकामना पूरी करने के लिए 121 किलोग्राम का कांवड़ लेकर निकला है। उनका कहना है कि अगर इस साल बेटी की मनोकामना पूरी हो गई तो अगली बार 2 गुना वजन लेकर कांवड़ लेकर निकलेंगे। एक छोटा सा बच्चा भी कांवड़ लेकर निकला है। 10 साल का मासूम 10 किलो का कांवड़ लेकर चल रहा है। सहारनपुर के कांवड़ रूट पर हमें एक ऐसी टोली देखने को मिली है जिसमें 121 केजी वजन के साथ एक कांवड़ को हरिद्वार से चंडीगढ़ के लिए लेके जा रहे हैं। वहीं एक छोटा बालक वह अपनी इंडिविजुअल कांवड़ लेकर चल रहा है और इनसे बात करते हैं हम। कहाँ से आपने जल भरा है, क्या नाम है आपका? सावन है मेरा नाम। सावन। कहाँ से जल भरा और कहाँ तक जाएंगे आप? ये हरिद्वार से जल भरा, चंडीगढ़ जाएंगे 26 सेक्टर। चंडीगढ़ में जाने के बाद जल अर्पण करेंगे। क्या कोई मनोकामना मांगी है आपने? हाँ, मनोकामना मांगने की लड़की की गुड़िया की मनोकामना मांगी थी। क्या? गुड़िया की। गुड़िया हो? हाँ।
छोटा बालक है, क्या नाम है तुम्हारा? बिहान। हैं? बिहान। बिहान कहाँ से जा रहे हो आप? चंडीगढ़। कहाँ से आए हो? हरिद्वार से? हाँ। हरिद्वार से पैदल ही आ रहे हो? कितनी उम्र है आपकी? 10 किलो। और वजन कितना है तुम्हारे में उसमें? 10 लीटर। अब देवेश की न्यूज़ 18 सहारनपुर। शामली में एक बग्घी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिस पर 251 लीटर गंगा जल लेकर बग्घी खींचते हुए सतनाम सिंह के नाम का शख्स जो है देखिए कांवड़ यात्रा लेकर निकला है। हरिद्वार से जल लेकर हरियाणा जाते हुए शामली के शिव चौक पर बग्घी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सतनाम सिंह हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। कारण कुछ नहीं भैया, गांव के 70-80 बच्चे चल लेके जाते थे, वो सभी विदेश चले गए हैं। गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए मैंने जल उठा रखा है। भोलानाथ सभी जीवों को सुख दे, और यही सोच के मैंने अपना जल उठाया है 275 लीटर। सावन के महीने में श्रद्धालु शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ के साथ हरिद्वार पैदल यात्रा पर निकले हैं। वहीं कई श्रद्धालु कांवड़ में गंगा जल भरकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान भी अब कर रहे हैं। शिव भक्ति काफी उत्साहित होती हुई नजर आ रही है लोगों के अंदर। भोलेनाथ के जयकार के साथ कांवड़ यात्रा बढ़ती जा रही। एक से बढ़कर एक कांवड़ आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। शिव भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर झूमने लगे। शामली डीएमएसपी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। कैराना रोड पर एक निजी कैंप में डीएमएसपी पहुंचे। शामली में कांवड़ियों के लिए मेडिकल कैंप बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाकर पूरा कांवड़ मार्ग कवर किया गया है। पुलिस टीम है यहाँ पे, देखा होगा आपने, जगह जगह पे वॉच टावर बने हुए हैं ताकि हमारे जो पुलिस के लोग डिप्लॉय होते हैं वहाँ पे उनकी पहुँच दूर तक रहे। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे शिवभक्त हैं, जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और जो हमारा पवित्र सावन मंथ है उसमें सभी लोग, जैसा आपको पता है कि महाकाल की सेवा में उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो पूरा प्रशासन उनके साथ में, और जो भी उनको सुविधाएं हैं, जो भी उनकी सेवाएं हैं, सब हम लोग यहाँ देने का प्रयास करेंगे। सावन के महीने में दो भाई कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। खास बात यह है कि दोनों अपनी मां को कांवड़ में बिठाकर अपने कंधों से उठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। मेरठ पुलिस के इंस्पेक्टर कांवड़ियों के साथ गंगाजल उठाते हुए नजर आए। हर हर महादेव का जय घोष भी किया। इंस्पेक्टर ने कांवड़ियों के साथ कंधा लगाकर कांवड़ को अपनी सीमा से बाहर पहुंचाया। कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े डीजे पर प्रतिबंध लगाया है ताकि कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत न हो सके। वहीं गाजियाबाद के शिव भक्तों ने छोटा डीजे बनाया है जो कि कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेरठ के मुस्कान केस के बाद नीले ड्रम से लोग डरने लगे थे, मगर अब की बार कांवड़ यात्रा में नीला ड्रम छाया हुआ है। कांवड़िये ने बताया कि उसने नीले ड्रम को चुना है। इन सब के अलावा कांवड़ियों ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की तारीफ भी की। मेरठ में कांवड़ियों के स्वागत के लिए कांवड़ मार्ग पर एक से बढ़कर एक शिविर लगाए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब एक शिविर पहुंची तो यहां कांवड़ियों के लिए कूलर से लेकर कुल्फी तक की व्यवस्था की गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए, सारे कूलर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कांवड़ियों के विश्राम के लिए शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ये सारे कांवड़िये विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और कूलर की हवा का आनंद ले रहे हैं। और यकीनन यहाँ बेहद आराम के साथ कांवड़िये आगे बढ़ते हैं, यहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। भोजन की व्यवस्था भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर स्टील की थाली में ही, स्टील की कटोरी में ही भोजन दिया जा रहा है। शिव भक्तों का सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। मंगलौर बाईपास पर शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। कोई कंधे पर भोले की प्रतिमा लेकर भी चल रहा है। कुछ नहीं है जी, मन्नत तो बस वही आगे। अच्छा, बस इच्छा करी, प्यार प्रेम में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कब से आ रहे हैं? पर कल ठाया था हमने, चल 6 साल तक बोले। अच्छा, 6 साल से? हाँ, पिछली बार 101 लाए थे, इनका बोला लिया। सावन के महीने में भोले के भक्त केवल यूपी ही नहीं
बल्कि गुजरात और राजस्थान से भी हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल उठा रहे हैं। गुजरात के 40 श्रद्धालु हरिद्वार से बागपत पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मेरठ में कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर शिविर के साथ यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मेरठ एडीजी जोन के मुताबिक कांवड़ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह से कांवड़िये पहुंच रहे हैं जो मेरठ से होते हुए गुजर रहे हैं। इसके लिए 7 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रथम कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 24-25 जून से ही जो सारे कांवड़ी जो लगभग 150-125 केजी का जल लेके ऋषिकेश और हरिद्वार से वो राजस्थान, हरियाणा के लिए चल दिए और काफ़ी तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए हैं। और शिवालय पे भी प्रथम सोमवार था, तो प्रथम सोमवार को जलाशय पे जो जल अर्पण किया गया, पूजा किया गया। ये पहला सोमवार में बीता हुआ दिन में काफ़ी भीड़ भी था, सभी शिवालयों में भीड़ देखी गई और इसके लिए जो हमारे 7 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम है, जो 7 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सावन में कांवड़ यात्रा अब सियासी मुद्दा बन चुकी है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कांवड़ियों को बेरोजगार बता दिया, साथ ही सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग कर डाली। वहीं बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। घोसी से एसपी सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे युवाओं पर विवादित बयान दिया है। राजीव राय ने कहा कि बेरोजगारी के चलते बड़ी तादाद में युवा इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसीलिए इनके पास बहुत वक्त है। राजीव राय की मांग है कि यूपी सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़े हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। ये देखिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का भाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर एसपी तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन जो लोग पहचान बदलकर धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपनी पहचान उजागर करके अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को धोखा देने के लिए षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से किसी के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अगर इस तरह के कुत्सित प्रयास किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बंद होने चाहिए। समाजवादी प्रवक्ता का कहना है कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। धार्मिक आस्था वाले कांवड़ियों को अगर रोजगार से जोड़ा जाए तो इसमें बुराई क्या है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार से ये निवेदन है कि आप सब कुछ करो, लेकिन इन नौजवानों के लिए बेहतरीन रोजगार का अवसर प्रदान करिए। तब मेरे ख्याल से धार्मिक आस्था और धर्म का जो प्रचार है और तीव्र गति से चलेगा। कहते नहीं, एक भजन लिखा गया, भूखे पेट न होए भजन गोपाला, यानी कि भगवान का भजन भी अगर पेट में दाना नहीं होगा तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। कांवड़ियों की सुरक्षा और आस्था को लेकर जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर विपक्ष की बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब वो खतरे के निशान के सिर्फ 2 मीटर नीचे है। इस वजह से सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस्ती घाट भी पानी से पूरी तरह से लबरेज नजर आ रहा है। घाट पर मौजूद पांडा पुरोहित और दुकानदार अपने सामान को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। संगम नगरी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालात इतने अब बिगड़ गए हैं कि गंगा नदी का पानी प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर जी के अंदर भी पहुंच गया है।
हनुमान मंदिर के अंदर ये पानी पहुंच गया है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस साल बाढ़ के दौरान मां गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने खुद मंदिर में आती हैं और इसे बेहद शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। ये हम सभी प्रयागवासियों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का समय होता है। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है, तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है, और अगर पुत्र खुश है तो पुत्र के सगा संबंधी सब खुश होंगे। तो हम उनके दासन के दास हम सभी हैं, तो हम समझते हैं कि हनुमान जी महाराज अगर खुशहाल मुद्रा में विश्राम कर गए तो हम सभी के लिए ये खुशहाली का समय है। आज के दिन हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। खबर चित्रकूट से, जहां पर हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने मुंबई के मोसेस साल्वी को पकड़ा है। मोसेस साल्वी गिरफ्तार किया गया। रिवॉल्वर, तमंचा और कारतूस इसे बरामद किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।